साथियों, आज के इस वीडियो में इकाई के अंकों पर आधारित प्रश्न आज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको सम संख्या विषम संख्या के आधार पर हमने एक गणित बनाया था आपके सामने, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बीच की संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या ये निकालना आपको सिखाया गया। धीरे धीरे ये अगले टाइप की ओर बढ़ते जा रहा है। इसको हम टाइप 5 के नाम से भी हम बता सकते हैं कि टाइप 5 नंबर का है ये। ऐसे ही अन्य वीडियो भी आपको मिलेंगे और पीछे वीडियो भी बनते जा रहा है, आगे भी बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सीखने भी मिल रहे होंगे और साथ ही साथ अच्छे गणित आपके सामने पहुंच रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो में। मैं हूं पीके साहू, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यहाँ पे इकाई के अंकों पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे। इसमें कुछ नियम हैं गणित बनाने के। यदि नियम को आप समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि प्रत्येक गणित आपको किसी न किसी तरह से आप बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए, इकाई के अंकों पर आधारित प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। सभी परीक्षाओं में बीच बीच में कहीं भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नियम आपको बताऊंगा और दूसरा नियम भी बताऊंगा। पहला नियम, फिर नियम क्रमांक 2। यहाँ पे आप समझते जाएंगे, हो सकता है आप नोट भी करते जाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले, यदि इस प्रकार से दिया हुआ हो, चाहे कुछ भी दिया हुआ हो, इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने दिया है, चाहे 2 अंकों का दिया हो, चाहे 3 अंकों का दिया हुआ हो, तो करना क्या है, इसके इकाई के अंकों को आपस में गुना कर देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इकाई के अंकों को आपस में गुना कर देना है। तो जैसे 6 गुना 8 गुना 2 करेंगे तो 6 8 कितना हो जाएगा, 48। फिर ये 2 करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, ये आपस में फिर गुना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। तो इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पे 6 हो गया। ये हो गया पहला नियम। जब भी 2 अंकी 3 अंकी आपके सामने गणित दिया हुआ हो, अब इकाई के अंक निकालने के लिए बोला जा रहा हो, तो सिर्फ एक इसके इकाई के अंकों को गुना कर देना है और कुछ नहीं करना है। और जैसे यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे इकाई के अंक ये हो गया, इकाई के अंक ये हो गया, इकाई के अंक ये हो गया, मतलब इकाई का अंक कौन कौन सा हो गया, 8 गुना 5 गुना 4 गुना 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम गुना करेंगे। तो गुना करते वक्त चाहे पहली बार गुना करो चाहे दूसरी बार गुना करो, यदि इकाई के अंक में 0 आ गया, गुना करते हुए इकाई के अंक में 0 आ गया, तो आप समझ जाना उसके इकाई के अंक 0 ही होगा। जैसे 8 पंचे 40। ठीक है, फिर 4 गुना 2। अब यहाँ पे चाहे तो गुना करे या ना करे, इसका उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे इसका गुना कर दो, 4 शून्य में 0 हो जाएगा, गुना 2 करेंगे, फिर 2 शून्य में 0, मतलब इकाई का अंक क्या आ गया, 0। मतलब पहला नियम क्या कहता है कि इकाई के अंकों को गुना करो। इकाई के अंक को गुना करेंगे तो लास्ट में जो अंक आएगा उसका इकाई जो होगा वही इसका आंसर होगा। दूसरा में यदि गुना कर रहे हो तो गुना कर चाहे एक अंक के बाद करो चाहे दूसरे बार करो, यदि 0 आ जाता है इकाई में तो उत्तर उसका इकाई का उत्तर उसका 0 ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम तीसरे नियम की ओर पढ़ते हैं। तीसरा नियम है, इसमें घातांकीय संख्या के आधार पर यदि घातांक जो दिया गया है और उस पे जो आधार है उसका अंतिम अंक, मतलब इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, मतलब 0, 5 और 1, 6 हो, या कह सकते हैं 0, 1, 5, 6 हो, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, चाहे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है। जैसे मैंने कहा कि घातांक में कुछ भी अंक दिया हुआ हो, उसके आधार में यदि आधार के इकाई में, जैसे यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, यदि ये अंक आपके सामने है तो इसका जो इकाई का अंक होगा हमेशा जो दिया गया इकाई का अंक हो वही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 0 दिया हुआ है, चाहे घात में कितना भी क्यों न दिया हुआ हो, तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। नियम है। इसमें 1 दिया है, चाहे यहाँ पे कुछ भी अंक दिया हुआ हो, उसके जो घात में कुछ भी दिया हुआ हो, यदि यहाँ पे 1 है तो इसका मान 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि 0 का जितने बार भी गुना करेंगे 0 ही आएगा। 1 का जितने बार भी गुना करें 0 ही आएगा। सॉरी, 1 का जितने बार भी गुना करें 1 ही आएगा। उसी प्रकार से यदि इकाई में 5 है तो उसका इकाई का अंक 5 ही होगा। क्यों? 5 का जितने बार भी गुना करेंगे, जैसे मैं गुना करके बताता हूँ, 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 गुना करो
125 आएगा, लास्ट टाइम 5 ही आएगा, मतलब यहाँ भी है। उसी प्रकार से यदि 6 है उसके घात में कुछ भी हो तो इसका भी इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। जैसे 6 का गुना करके देख सकते हैं, 6 6 का 36 होगा, फिर 36 गुना 6 करेंगे, 6 6 36, 6 3 18 हो जाएगा, इस प्रकार से, है ना। तो इकाई का अंक जो है क्या हो जाएगा, इसका 6 ही होगा। तो आपको तीसरा नियम बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इकाई का अंक दिया हुआ है, निकालने के लिए 0156 है, तो सीधा सीधा उसके इकाई का अंक को ही आप लिख दो, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा, ये नियम बता रहा हूं आपको। अब फिर लास्ट नियम हम देख लेते हैं। यदि घातांकी संख्या की इकाई का अंक 2 3 4 7 8 9 हो, जैसे यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ पे 7 दिया, 2 ही लिया हूं मैं, है ना, 2 ही ले दिया हूं। 2 3 4 7 8 9 हो, तब क्या करें। तो इसके लिए सबसे बहुत ही बढ़िया नियम है, क्या करना है, इसमें थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। ये आपको दिख रहा होगा घात में, घात को ध्यान रखिएगा, घात को 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है, भाग देना है, और शेषफल को घात मानकर उसका गुना करना है, और इकाई का मान निकालना है, और इकाई का मान निकालना है। या यदि शेषफल 0 बचता है, शेषफल 0 बच जाता है, तो घात में 0 के स्थान पर 4 लिखकर जो है इसका मान निकाल लेना है, इकाई का मान निकालना है, इकाई का मान निकालना है। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको इसी में, यहाँ पे 4 से ही भाग क्यों दिया जा रहा है, 3 से भी भाग दे सकते थे, 5 से भी भाग दे सकते थे। तो साथियों, जो भी अंक होता है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये रिपीट होता है। जैसे पहला अंक क्या है, 3 है, तो देखो मैं आखिर में गुना करूंगा 4 बार ना, 3 त्रिक 9 होगा, 3 त्रिक 9 होगा, 9 ने 81 हो गया, देखो 81 आया, 4 बार गुना करे तो, फिर हम 4 बार गुना करते हैं इसको, ये चौथा नंबर में है, ठीक है। फिर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये 4 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका भी गुना करेंगे तो क्या होगा, 81 ही आएगा, इतने का गुना करेंगे, आपस में गुना करके देख लो, 1 गुना 1 1 ही आएगा, मतलब प्रत्येक चौथे स्थान पर 5 4, फिर उस प्रकार से आप देखेंगे 5 9 14 18, इस प्रकार से वो आगे बढ़ता जाता है और इसका ये रिपीट होता जाता है ना। तो इसी प्रकार से इसको 4 से भाग दिया जाता है, और ये नियम है, मान के चलिए यदि आपको याद करना है तो ऐसा निकालना हो तो 4 से आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ, यहाँ इसको कुछ नहीं करना है आपको, इसको भाग दीजिए 4 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। अब ये 4 दूनी फिर 8 हो जाएगा, शेषफल कितना बचा, यहाँ पे बचा शेषफल 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 शेषफल बचा। तो शेषफल को क्या करेंगे, 1549 की घात 1 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, जो इसकी इकाई है उसके घात में लिख देंगे, और 9 की घात 1 मतलब 9 का कितने बार गुना, 1 बार गुना, तो 9 1 कम 9, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 7 वाला, इसको भी 4 से भाग दे दीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, बचेगा 3, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, यहाँ भी शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच गया 1। तो यहाँ पे आप देखिए 3 4 7 की घात 1 लिखेंगे, तो यहाँ भी 7 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। उसी प्रकार से मैं बोला था यदि शेषफल 0 बचता है तब क्या करें, तो यहाँ पे आप बता देना चाहूँगा मैं, जैसे 347 का जैसे यहाँ पे 53 है,
अब शेषफल 1 बच रहा है, 3 जोड़ देते हैं, 156 लिख देते हैं। और 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 तिया 12 हो गया, बच गया 3, 4 निया 36, मतलब शेषफल क्या हो गया, शेषफल हो गया 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, 347 की घात 0 नहीं लिखेंगे, इस 0 के स्थान पे क्या लिखना है, 4 लिखना है। क्या लिखना है, 4, तो 4 लिख दीजिए। अब फिर 7 की घात 4 लिखेंगे, इसके इकाई के बाद इसका 4 लिखेंगे और 7 का 4 बार गुना करेंगे। ठीक है, 37 37 49 हो जाएगा, फिर 37 37 49 हो जाएगा, फिर आपस में गुना कर दो, 9 निया 81 हो गया, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 निकल जाएगा। तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, चाहे तो आप इसको बना के देख सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 3457 की घात 153 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अब भी मैंने नियम बता दिया है आपको। यहाँ पे देखिए इकाई में 7 है, मतलब 4 से भाग देना पड़ेगा। यदि 0156 है तो आपको सीधा सीधा इसमें जो इकाई का अंक है उसी को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 4 5 7 की घात कितना है, 153 है। इसको हम क्या कर, 153 को 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3, तो 4 अट्ठे 32, एक शेषफल बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 1। तो क्या करते हैं यहाँ पे, 3 4 5 7 की घात क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब उसके बाद जो है इसकी इकाई है, इकाई के अंक की घात 1 लिखेंगे। अब उसके बाद 7 गुना 1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा शेषफल, क्या आ जाएगा, सॉरी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 243 की घात 6 गुना 124 की घात 7 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। यहां भी वही करना है आपको, हल है ना। 243 की घात 6 इंटू 124 की घात 7। अब इसको 4 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 एकम 4 करेंगे, शेषफल कितना बचा यहाँ पे शेषफल बचा 2। यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेषफल कितना बचा, 3। यहाँ पे शेषफल कितना बचा, 3। अब इस 2 को कहाँ रखेंगे, इसके घात में रखेंगे, केवल 3 की घात। ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ, वैसे ही बता देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे 2 रखेंगे क्योंकि शेषफल 2 बचा। यहाँ पे देखेंगे, चलो गुना कर देता हूँ क्योंकि गुना के रूप में है। उसके बाद यहाँ पे 124 की घात यहाँ पे 3 रख देते हैं। अब क्या करेंगे, केवल इकाई के अंक की घात लिखेंगे, इसको 3 की घात 2 गुना 4 की घात 3। मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, चाहे आप डायरेक्ट लिख सकते थे 3 की घात 2 4 की घात 3। फिर इसका 2 बार गुना होगा, 3 गुना 3, इसका होगा 4 गुना 4 गुना 4, 3 त्रिक 9 होगा, और ये 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 होगा। फिर इकाई का गुना होगा, तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारा, 6। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए सब नियम आपको याद रखना पड़ेगा, नियम याद है तो सब चीज आप कर सकते हैं। देखो 7 की घात 35 है गुना 3 की घात 71 है गुना 11 की घात क्या है, 55। तो यहाँ पे साथियों ये इसका 4 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो 35 को हम 4 से भाग देंगे, 7 की घात 35 है, इसको 4 से भाग देंगे, गुना 3 71 को भाग देंगे 4 से गुना। लेकिन देखिए मैंने बताया था 0156 हो तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये इकाई का अंक क्या हो गया, 1 हो गया, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा उसको। अब इसको भाग देंगे, 4 अट्ठे 32, शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे शेषफल बचेगा यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से 35 दूनी 70 होता है। तो 4 एकम 4 बचेगा यहाँ पे 3, तो 4 सत्ते 28 है ना। तो 3 बचेगा यहाँ पे भी, 4 सत्ते 28 मतलब 68 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 3 बचेगा शेषफल।
यहाँ भी शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसी का शेषफल क्या करेंगे, 7 की घात 3 लिखेंगे, इसको गुना क्या लिखेंगे, 3 की घात 3 लिखेंगे, गुना 1 लिखेंगे। तो 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे, गुना 1 करेंगे। 7 7 49 गुना 7 हो जाएगा, 3 3 9 9 27 गुना 1 हो जाएगा। 9 7 इसी बस गुना करना है ना, इकाई बस का, 9 7 63 हो जाएगा। अब 27 गुना 1, अब इकाई इकाई बस देखेंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो 3 गुना 7 गुना 1, तो 3 7 21 गुना 1, यहाँ पे देखिए इधर कर देता हूँ, 3 7 21 हो जाएगा, गुना 1, फिर 1 1 कम 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं विस्तार से बता रहा हूँ ताकि आपको निकालना आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हल क्या दिया है, 1 2 3 में इकाई का अंक होगा, जिसमें 4 4 4 दिया, 4 से देंगे तो 4 एकम 4 4 एकम 4 4 एकम 4, क्या हुआ शेषफल, शेषफल हुआ 0। तो शेषफल 0 की जगह हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 की घात क्या लिखेंगे, 4, पुनः क्या करेंगे, 3 की घात 4 लिखेंगे इसको, फिर 3 का गुना कितने बार करेंगे, 3 बार करेंगे। ठीक है, तो 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर क्या हो जाएगा, ये 9 9 81। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। फटाफट निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो घबराना नहीं है, आपको केवल ना ध्यान से देखना है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बहुत इजी होता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, लेकिन हम कभी ना कभी हमसे गलती हो ही जाता है, तो गलती ना हो इसका विशेष ध्यान रखें आप लोग। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं हल, यहाँ पे दिया है हल। ठीक है, यहाँ पे दिया है 17 की घात 1999, ये 99 हो गया, फिर प्लस दिया हुआ है 11 की घात 1999, माइनस दिया हुआ है 7 की घात 1999। एक इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन बनेगा छोटा सा। अब इसको क्या करते हैं साथियों, हम इसको 4 से भाग देते हैं घात को। अब देखो यहाँ पे 1 है, अब 1 वाला क्या होता है, जिसके इकाई में 1 हो उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसका मान 1 ही होगा। इसको भी हम 4 से भाग देंगे, तो जब 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 बच गया 3, तो 39 बन गया। 4 नया 36, फिर 3 बन गया, तो 4 नया 36, तो शेष फल क्या बचा, 4 नया 36 बना 39 था, है ना। तो ये क्या बन गया, शेष फल क्या बच गया, शेष फल 3। चलिए आपको मैं यहाँ पे भाग दे के दिखाता हूँ। 1999 को मैं 4 से भाग देता हूँ, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 19 को भाग 3 बचा, यहाँ पे 9 है, 3 बचा मतलब ये 39 बन गया ना। अब 39 में 4 नया 36 हुआ, फिर 3 बचा 39 बना, फिर 4 नया 36, अब क्या बच गया, शेष फल 3 बचा। और यहाँ पे क्या बताया था आपको, यदि इकाई में 1 है तो चाहे घात में कुछ भी हो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप 1999, इसको भी 4 से भाग देंगे तो शेष फल क्या बचेगा, यहाँ पे शेष फल यहाँ भी बचेगा 3 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ भी 1999 यहाँ भी है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 17 की घात 3 लिखेंगे प्लस 1 माइनस 7 की घात 3 लिखेंगे। अब इसका इकाई का अंक बस को लेना होता है, तो 7 की घात 3 प्लस 1 माइनस 7 की घात 3। अब देखिए प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 बचा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर देखिए 11 की घात 132 संख्या का अंतिम अंक मतलब क्या हो गया, इकाई का अंक ही पूछा जा रहा है। तो इकाई का अंक हमको निकालना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 11 की घात 132। अब देखिए इकाई का अंक क्या है, 1 है। मैंने पहले ही बताया था इकाई में 1 हो तो घात में कुछ भी हो उसका इकाई का मान क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे जाने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि लोग इसमें थोड़ा सा उलझ जाते हैं कि बनाना कैसे है। ठीक है, वे भी इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल भाग देना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 57 दिया हुआ है, 57 की घात 25 माइनस 1 दिया हुआ है, इसका अंतिम अंक निकालना है। तो क्या करते हैं, 25 को 4 से भाग देते हैं, 4 6 का 24, 4 एकम 4, 4 6 का 24। तो यहाँ पे शेष फल कितना बचा, शेष फल बचा 1। ठीक है, तो 57 की घात क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, है ना, माइनस 1 हो जाएगा। अब 57 की घात 1 है, मतलब 7 की घात 1 लिखेंगे, 7 की घात 1 लिखेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। और 7 का एक बार गुना होगा तो 7 एकम 7 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसा वाला मैं शुरू में बताया था कि ऐसा जब भी हुआ हो तो उसका इकाई के अंकों को गुना कर देना है, पहला नियम। दूसरा नियम, यदि गुना करते करते यदि किसी की इकाई में 0 आ गया तो उसका मान 0 ही होगा। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या है, 7 गुना 5 गुना 8 गुना 3 गुना 9। तो यहाँ पे हम करेंगे 7 गुना 5 गुना 8 गुना 3 गुना 9। देख के समझ में आ गया होगा। देखिए 5 8 40 होगा, चाहे आप कुछ भी किसी के साथ भी गुना कर लो, इकाई में 0 आना ही है। तो ऑप्शन नंबर है क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। देखिए 10 सेकंड के अंदर भी आप बना सकते हैं, नियम आपको याद होना चाहिए, है ना, नियम आपको याद होना चाहिए, आप आराम से इसको आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी देखिए कितना लंबा चौड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी। नियम आपको याद होना चाहिए। मैं इसी में बनाता हूँ। देखिए हमारा नियम पहले क्या कहता है, यदि इकाई के अंक में 1 5 0 6 हो तो ये करते हो लिखना चाहिए। यदि उसके बावजूद जो है 2 4 है ना, 2 3 4 और 7 8 9 हो तो 4 से भाग देना चाहिए। तो इसको हम 4 से भाग देंगे तो 4 दिया 12, बच गया 2, 4 6 का 24। शेष फल क्या बचा, 0 बचा। तो 153 0 बचा है, तो 0 बचा है शेष फल। तो हम 0 की जगह हम क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 है, तो इकाई में 5 है तो चाहे कितने बार भी गुना कर लो 5 ही आता है, तो 5 लिखेंगे। माइनस 1 है तो यहाँ भी क्या होगा, 1 ही होगा। प्लस यहाँ देखिए 6 है, तो 6 से कभी क्या होता है, 6 ही होता है, चाहे कितने बार भी गुना कर लो। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका केवल 3 का 4 बार गुना होगा, तो 3 की घात 4 लिखेंगे। माइनस 5 माइनस 1 प्लस 6। अब 3 का हम 4 बार गुना करके देखते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 3 27 27 3 81। तो क्या आ जाएगा 81। तो 81 का इकाई क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे, प्लस 6 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। फिर माइनस 5 प्लस 6 बचा, इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस 6 माइनस 5 लिख सकते हैं। मतलब 6 में 1 घटेगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए साथियों सबसे ज़्यादा हमारे पास अधिकतम जो है 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं घूम के हमारे पास आंसर जो है 1 ही आ जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने शुरू में थोड़ा धीरे समझाया, फिर मैंने इसको फास्ट किया, ताकि आपको लगना चाहिए कि हम फास्ट भी बना सकते हैं, केवल गुना करने आना चाहिए, नियम वही है। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, लोगों के पास शेयर करें। धीरे धीरे मैं सीजीटेट शिक्षक भर्ती और अन्य भर्ती का इसी प्रकार से लाइन से एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको पूरा सिलेबस कवर आपके पास हो जाए। बस आपको सब्सक्राइब करना है और लोगों के पास शेयर करना है, और कमेंट्स करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।